दोस्तों आपने शायद किसी अमेरिकन कॉमेडी मूवी या सीरीज में देखा होगा या फिर कहीं पढ़ा होगा कि बाहर जब कोई ज्यादा कैसे डिस्क्राइब करूं कोई ज्यादा आइसोलेटेड माइंडसेट का इंसान किसी भारतीय से मिलता है तो वो उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछता है कि सुनकर लगता है कि यार ये किस दुनिया में रहता है। वही क्लीशेड वाले क्वेश्चंस कि ओ तुम इंडिया से हो, लैंड ऑफ द स्नेक चार्मर्स, क्या तुम्हारे पास हाथी है, ऊंट है, वगैरह वगैरह। मैं आपको बताना चाहता हूं आज कि ऐसा मेरे साथ भी हुआ सच में। ये बात है 1991 की, जब एक साल के लिए मैं, मेरी मदर और मेरी छोटी बहन अमेरिका गए थे। जब मेरी मदर अपनी मास्टर्स डिग्री पढ़ रही थी पेन स्टेट यूनिवर्सिटी से। उस समय मेरे नाना नानी पेंसिल्वेनिया स्टेट के कैपिटल शहर हैरिसबर्ग में रिटायर हुए थे। तो हम तीनों वहां रुके एक साल तक। मैं और मेरी बहन ऊपर के गेस्ट बेडरूम में और मेरी मदर नीचे बेसमेंट में। ये बहुत ही नया और सरप्राइजिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। उससे पहले मैं अमेरिका शायद 2-3 बार ही गया था, मगर क्योंकि पहली ट्रिप के वक्त मैं सिर्फ एक साल का था, तो जो कुछ यादें थी वो लगभग 1986 की थी शायद, जब मैं 5 साल का था और परिवार के साथ गर्मियों के वेकेशन में अमेरिका गया था बाकी फैमिली से मिलने। अब कॉन्ट्रेरी टू कॉमन बिलीफ हियर इन इंडिया, मेरी फैमिली ब्रिटिश नहीं, अमेरिकन है। तो बात यह है दोस्तों कि मुंबई और मसूरी में एलिमेंट्री स्कूलिंग करने के बाद अचानक एक इनर सिटी अमेरिकन पब्लिक स्कूल जाकर मुझे काफी हैरानी हुई और परेशानी भी। क्योंकि मैं भले ही वहां का लगता था शक्ल सूरत से, मगर जैसे ही मैंने कुछ कहा किसी से तो बाकी बच्चे मुझे घूरते थे। ये काफी डिफिकल्ट था एक 10 साल के लड़के के लिए 5वीं कक्षा में। मुझे याद है स्कूल के पहले दिन असेंबली में जब पूरा स्कूल एक साथ खड़ा होकर अमेरिकन नेशनल एंथम गाने लगा तो मुझे उसके 3 शब्द भी मालूम नहीं थे। तो कुछ स्टूडेंट्स मुझे देखने लगे कि यार इस बंदे को पता नहीं है कि ये गाना क्या है। फिर क्लासरूम में हर मंडे को मुझे याद है पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के ऊपर अमेरिका का प्लेज ऑफ अलीजेंस बोलना पड़ता था दोबारा खड़े होकर। ये अगर आपको नहीं पता, ये एक फॉर्मल प्रॉमिस ऑफ लॉयल्टी है उस देश के नागरिकों के लिए। यहां पर भी मुझे कुछ आइडिया नहीं था, तो फिर से वही ऑकवर्डनेस। खैर जैसे भी हुआ मैं सेटल करने की कोशिश में लग गया। मगर स्कूल के पहले दिन मुझे याद है जब लंच ब्रेक का टाइम हुआ और हम सब स्टूडेंट्स बाहर के प्लेग्राउंड और फुटबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल फील्ड पे खेलने लगे, तो मेरी जुबान सुनकर कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा कि हैंग ऑन, ये कैसा एक्सेंट है, तुम कहाँ के हो? मैंने कहा इंडिया से। और ये सुनकर दोस्तों वो स्टूडेंट्स हंसने लगे कि व्हाट, आर यू सीरियस, इंडिया, हाउ इज दैट पॉसिबल? और मैंने कहा बस इट इज, आई वाज बोर्न देयर, मैं इंडियन हूं। मैं 10 साल का था दोस्तों। अब ये बात उनके समझ से बाहर थी। और फिर एक दो लड़कों ने मुझसे पूछा कि इंडिया, हाँ, तो क्या तुम स्कूल हाथी में जाते हो या ऊंट पर? ये सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा और वो सारे हंस रहे थे। मैंने कहा नहीं, हम तो पैदल चलते हैं स्कूल, या अगर हम बॉम्बे में हैं तो टैक्सी से। तो ऐसा चलता गया दोस्तों काफी समय तक। कभी कभार तो मुझे देखकर प्लेग्राउंड में कुछ लड़के जो थोड़े बदमाश थे वो हे इंडियन कहकर बुलाते थे। और पुराने नेटिव इंडियन मतलब इंडिजिनस अमेरिकन जो उस देश के असल लोग थे कॉलोनाइजेशन से पहले, उनके मजाक बनाते वो ऐसी आवाज निकालकर मुझे देखकर। खैर, और एक बार हिस्ट्री क्लास के अंदर हिमालय माउंटेन रेंज की बात आई और मैंने फट से अपना हाथ ऊपर किया और मैंने कहा टीचर से कि मैम, आई लिव इन द हिमालयस। और कुछ स्टूडेंट्स ये सुनकर हंसे फिर से कि ये कैसा पॉसिबल है, क्योंकि वहां तो बर्फ है और बहुत ऊंची जगह है, माउंट एवरेस्ट। और एक सेकंड, तुम ये हिमालय क्यों कह रहे हो? इट्स कॉल्ड द हिमालयस। और मैं फिर से चुप हो गया। दोस्तों सच कहूं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उस स्कूल में। और हर दिन मैं दुआ करता था कि यार आज काश बारिश पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, बर्फ पड़ जाए, भूकंप आ जाए। मगर खैर जो भी है, किसी तरह मेरे दोस्ती 2 लड़के से हुई। एक का नाम था क्रिस पैसबोर्ड जो मेरे सबसे अच्छा दोस्त बना उस एक साल में, और फिर ली वॉट्स जो मेरे नाना नानी के घर के पीछे वाली गली में रहता था। तो सुबह स्कूल से पहले कभी कभार ली वॉट्स मुझे पिक करता था और हम दोनों पैदल स्कूल चलते थे, क्योंकि पास ही में था स्कूल, शायद कुछ 3-4 ब्लॉक की दूरी पे। पर क्रिस और ली के सिवाय कुछ दोस्ती नहीं बनी औरों से, और काफी स्टूडेंट्स मेरा मजाक उड़ाते थे बिकॉज ऑफ द वे आई स्पोक। और क्योंकि मुझे अमेरिका के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी 10 साल के लड़के के हिसाब से। मुझे याद है
स्कूल के पहले दिन शर्ट को जीन्स के अंदर टक करके बेल्ट लगाकर बूट पहन के मैं स्कूल गया था। और मुझे बहुत अजीब लगा बाकी अमेरिकन स्टूडेंट्स को लूज फिटिंग बैगी कपड़े में देखकर, या फिर हाई टॉप्स और हाफ पैंट पे। तो स्कूल के दूसरे या तीसरे दिन मैं भी लंबे निकर्स और हाई टॉप्स पहन के और कहीं से एक ओवरसाइज टी शर्ट डाल के और कैप निकाल के, और ब्रेकफास्ट के टाइम जब मैं सीढ़ियों से उतरा तो मुझे देखकर मेरी मदर हंसी और उन्होंने कहा कि ये तुम क्या बन के स्कूल जा रहे हो। और मैंने कहा अरे मॉम, आपको पता नहीं कुछ, यहाँ का फैशन है। बट फिर भी माई अटेम्प्ट्स टू फिट इनटू अमेरिकन पब्लिक स्कूल सोसाइटी वर प्रीटी फ्यूटाइल। और उस एक साल के अंदर मैं कभी ठीक से घुल मिल नहीं पाया बाकी लोगों से। और जब हम एक साल बाद 92 में वापस लौटे इंडिया तो मैं बहुत खुश था। फिर दोस्तों इंडिया में स्कूलिंग करने के बाद मैं वापस अमेरिका गया कॉलेज के लिए 99 में। और मुझे लगा कि अब तो वेब आ गया है, इंटरनेट आ गया, तो शायद लोगों के नजरिए बदल चुके होंगे, मगर सबके नहीं। एक बार कॉलेज में हम कैंटीन की लाइन में खड़े थे और हमने सुना कि हमारे आगे दो अमेरिकन स्टूडेंट्स बात कर रहे थे कि पाकिस्तान यूरोप में है। अब ये सुनकर मुझे हैरानी हुई कि यार इंडिया में तो हम सबको जियोग्राफी और हिस्ट्री क्लास में बताया जाता है कि अमेरिका कहाँ है, यूरोप कहाँ है, और अमेरिका के अंदर कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, टेक्सास ये कहाँ पे है। और इधर इन दोनों को पाकिस्तान का पता नहीं है मैप पे। और फिर कॉलेज के बाद जब मैं बॉस्टन शहर में काम कर रहा था तो एक दिन मैंने कुछ कॉलीग्स को मसूरी के फोटोज दिखाए और यकीन करिए वो हैरान हुए। और ये दोनों लेडीज मेरे सीनियर्स थे, उम्र में भी शायद ये मिड-40s में होंगे। और वो फोटोज देख के उन्होंने कहा कि अरे, हमें लगा कि पूरा इंडिया तो राजस्थान जैसा है, बस रेगिस्तान और गर्मी और ऊंट, क्या वहां पे हरियाली और बर्फ भी पड़ती है। मैंने कहा अरे यार ये कैसे लोग हैं, इन्हें अपने देश से आगे जानकारी नहीं है किसी बात की। खैर ऑफ कोर्स आई नो नॉट ऑल अमेरिकन्स लाइक दिस ऑफ कोर्स, पर ये जो किस्से हुए मेरे साथ अमेरिका में बचपन में, कॉलेज में और जॉब के टाइम, मुझे बहुत अजीब लगे। आई थॉट कि मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ बिकॉज आई नो हाउ मच यू गाइस लाइक टू हियर अबाउट मेरे किस्से अमेरिका के दिनों के बारे में। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब, और मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।